अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज सुबह ही आप लोगों को बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपना करेक्ट आंसर बताना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्यंजक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोसेक ए किसके बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोसेक ए किसके बराबर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिया है साइन ए, ऑप्शन बी दिया है कॉस ए, ऑप्शन सी दिया है टेन ए और ऑप्शन डी दिया है कोसेक ए। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिया होगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्राइगोनोमेट्री से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन किया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोसेक ए। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, देखिए 1 प्लस ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कैसे आया चलिए मैं आपको समझा देता हूं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले ही बताया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे थीटा है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कॉट स्क्वायर ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया। अब अपॉन में आपका जो है 1 प्लस कोसेक ए, ये आपका एज इट इज रहेगा। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोसेक ए है, ये तो आपका नीचे एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवा दीजिए 1 में। तो देखिए 1 प्लस कोसेक ए की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोसेक ए आ जाएगा ना। फिर इसके बाद देखिए प्लस यहाँ पे लगाए तो प्लस तो लगा ही रहेगा, फिर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आपका एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे जो आपका 1 प्लस कोसेक ए है ये तो आपका एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। अगले स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये प्लस 1 है और ये माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये आपका बचा हुआ है। हम यहाँ से कोसेक ए को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे। तो कोसेक ए को मैंने कॉमन लिया, तो देखिए कोसेक ए जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए है, तो एक तो कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या, कोसेक ए बचेगा और अपॉन में आपका 1 प्लस कोसेक ए, ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोसेक ए और 1 प्लस कोसेक ए कैंसल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे, केवल कोसेक ए, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कोसेक ए कहाँ दिया है। तो कोसेक ए आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ट्राइगोनोमेट्री से, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, tan 75 डिग्री
डिग्री अपॉन में कॉट 15 डिग्री माइनस 3 साइन 49 डिग्री अपॉन में 2 कॉस 41 डिग्री प्लस 3 इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन में कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 1/2, ऑप्शन बी दिया है 7/2, ऑप्शन सी दिया है 11/2 और ऑप्शन डी दिया है 5/2। तो ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले ही सॉल्व करवाए हुए हैं। ट्राइग्नोमेट्री मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा दिया था और मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया होगा, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर और ऑप्शंस भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके भी बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर tan 75 डिग्री अपॉन में cot 15 डिग्री है, तो हम ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं, tan 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री और अपॉन में आपका cot 15 डिग्री, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया अभी आप अगले स्टेप में समझ जाएंगे क्यों हमने यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री किया। इसलिए किया, देखिए tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा होता है। जब इसको अभी हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो ये cot 15 हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, तो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए 3/2 है, इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसको साथ में 3/2 को लिख दिया। अब देखिए साइन 49 डिग्री और अपॉन में कॉस 41 डिग्री ये बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री ये ले सकते हैं और अपॉन में आपका कॉस 41 डिग्री ये आपका एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद देखिए प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगाया, फिर उसके बाद 3 आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको कई बार बताया है और आप लोगों को याद भी हो गई होगी ये वैल्यू। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है इसकी। फिर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो आपका कॉस 0 डिग्री था इसकी जगह 1 लिख दिया क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब अगला स्टेप में आते हैं, तो देखिए ये tan 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है क्या होता है, cot थीटा होता है ना, इसी फॉर्म में लिखा, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cot 15 डिग्री आ जाएगा, ये आपका आ गया और अपॉन में cot 15 डिग्री ये तो है ही, तो इसीलिए हमने ऊपर इसको ऐसे लिखा ताकि इसको हम चेंज कर देंगे और आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका 3/2 ये यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री, अब क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो थीटा यहाँ पे 41 हो जाएगा, यानी कॉस 41 ये आपका हो जाएगा और अपॉन में आपका कॉस 41 तो है ही और 3/2 तो हमने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसके बाद प्लस का साइन प्लस लगाया और 3 इंटू 1/1 कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 ही यहाँ पे आएगा, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब अगले स्टेप में आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। देखिए ये cot 15 से cot 15 आपका कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ पे 1 जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद ये cos 41 से ये cos 41 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का साइन लगाऊंगा, 3/2 ये तो आपका रहेगा ही और उसके बाद देखिए ये 3/2 ये वाला है ना, इसीलिए यहाँ पे 3/2 लिखा, फिर प्लस का साइन प्लस लगाया, फिर 3 है यहाँ पे 3 को लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप चाहे तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट करूंगा तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 कराएंगे और फिर -3 और अपॉन में 2 तो आपका रहेगा ही। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये +3 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 में से 3 को लेस करेंगे तो -1/2 आएगा और फिर यहाँ पे देखिए 1/2 आया आपका, फिर +3 ये आपका है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, चाहे यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। नीचे मैंने यहाँ पे क्या किया, नीचे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 ही आएगा। अब 2 से इसमें यहाँ पे डिवाइड करेंगे एक बार और ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे
एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक ही आएगा और माइनस में आपका आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक, अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा ना, 2 बार, और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करवाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 + 6, माइनस प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या आएगा, लेस होने पर यहाँ पे प्लस में आएगा 5 और अपॉन में आपका 2 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन ये छोटा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और प्लस का साइन बड़ा है, तो लेस तो हो जाएगा माइनस प्लस मिलके, लेकिन यहाँ पे +5 आपका आएगा, यानी 5/2 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या आया, 5/2 आया। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 5/2 कहाँ पे दिया हुआ है। तो 5/2 आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही आप लोगों से पूछे आते, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा = 5 हो तो 2 sin थीटा + 2 cos थीटा अपॉन में 6 cos थीटा - 3 sin थीटा का मान होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 2.5, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 2 दिया है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा डिटेल में, एक एक स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टेस्ट तो ले रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझाऊंगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं, तब भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि 4 tan थीटा = 5 हो तो 2 sin थीटा + 2 cos थीटा अपॉन में 6 cos थीटा - 3 sin थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। चलिए मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है कि 4 tan थीटा = 5, ये हमें सबसे पहले यहाँ पे मालूम है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा सबसे पहले कि दिया है 4 tan थीटा = 5, ये लिख दिया। अब सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, 4 tan थीटा = 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा = इसको हम लिख सकते हैं 5, तो यहाँ पे है ही यहाँ पे, और ये जो आपका 4 है ना, इसको क्या करेंगे हम अपॉन में ले आएंगे, यानी 5/4, यानी tan थीटा = हम लिख सकते हैं 5/4, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगले स्टेप में मैंने यही किया, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए ये 2 sin थीटा + 2 cos थीटा और अपॉन में 6 cos थीटा - 3 sin थीटा, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यही आपका ये दिया हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते, तो क्या करेंगे, ये जो आपका अंश है और नीचे जो आपका यहाँ पे हर है, तो अंश और हर में हम क्या करेंगे, cos थीटा से भाग दे देंगे, cos थीटा से भाग देंगे यानी डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, अगर इस स्टेप में आप गलती कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो ये स्टेप ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे अंश और हर में cos थीटा से भाग दिया है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहले अंश में आपका क्या है, 2 sin थीटा + 2 cos थीटा, अंश में हमने क्या किया है, cos थीटा से भाग दिया है। तो देखिए 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, sin थीटा है ही, और cos थीटा से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, प्लस इसके बाद 2 cos थीटा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, और cos थीटा से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार अपॉन में आपका अब हर में क्या करेंगे, 6 cos थीटा, ये तो रहेगा ही, और अपॉन में हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद माइनस का साइन, माइनस लगाया, फिर 3 sin थीटा है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में cos थीटा से हम डिवाइड कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो डिवाइड हमने किया है आंसर में, ये आपसे यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, तभी आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में देखिए, ये देखिए
2 है, फिर उसके बाद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा ये क्या होता है, इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा, टू टेन थीटा, ये इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे नीचे ये आया हुआ है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाया, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बचा केवल 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब देखिए अपॉन में आपका क्या है, 6 कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, बचा केवल यहाँ पे 6, फिर इसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस लगाया। अब देखिए 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, यानी 3 टेन थीटा ये आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, अब ऊपर देखिए हमने टेन थीटा इज इक्वल टू ये 5/4, हमें टेन थीटा इज इक्वल टू 5/4 ये वैल्यू पता है, तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू को लाके हम यहाँ पे रख देंगे टेन थीटा की जगह, जहां जहां टेन थीटा है वहां पे क्या करेंगे 5/4 ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए 2, फिर इसके बाद देखिए हमारा टेन थीटा प्लस 2 अपॉन में 6 - 3 टेन थीटा आया था, तो 2 ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और टेन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे 5/4। ये देखिए ऊपर हमने अभी सॉल्व किया था ना ये, तो ये देखिए 5/4 को हम यहाँ पे टेन थीटा की जगह रख देंगे, फिर प्लस टू आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा, अपॉन में देखिए 6 ये भी आपका एज इट इज रहेगा, -3 ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, टेन थीटा की जगह हमें 5/4 रखना है, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब चलिए अगले स्टेप में आते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 5/4 है, तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई 5 में 5 2 10/4 ये आपका ऐसे रहेगा, और प्लस 2 ये आपका हो गया, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद अपॉन में देखिए आपका यहाँ पे 6 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ पे देखिए 3 × 5/4 यानी 3 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दीजिए, 5 3 15 और अपॉन में आपका 4 हो जाएगा, यानी 15/4 ये आपका हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप चाहे यहाँ पे एक लिख के एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। देखिए 4 की मल्टीप्लाई इस 2 में करवा देंगे, ठीक है, 10 तो यहाँ पे ऊपर है ही ना, 10 तो आपका है ही यहाँ पे, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करवा देंगे, यानी 10 और प्लस 8 और अपॉन में आपका 4 तो रहेगा ही, तो 10 8 18 और बटे 4 आपका आ जाएगा। देखिए 18/4 ये आपका यहाँ पे आ गया। अब नीचे देखिए 6 - 15/4, आप चाहे यहाँ पे 1 लिख के एलसीएम लेके कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 6 की मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 की मल्टीप्लाई 6 में करवा देंगे तो कितना आ जाएगा 24 और -15 और अपॉन में आपका 4 तो रहेगा ही। 24 में से 15 को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा यहाँ पे 9 आ जाएगा और बटे में 4 रहेगा, तो देखिए 9/4 ये आपका हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर क्या है, ऊपर आपका 18/4 है, ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे हर में दिया है, इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, यानी देखिए पलट गया ना, पलट जाएगा, ये जो हर है वो अंश में, अंश हर में चला आएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18, हमें मिला क्या 2, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें 2 मिला है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2 कहाँ पे दिया है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन में आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे आते हैं और आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। क्वेश्चन है यदि x + 1/x = 2 हो तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 6, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए होंगे। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको पढ़ के बता देता हूं। क्वेश्चन है यदि x + 1/x = 2 हो तो x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करना है और हमें x + 1/x = 2 दिया गया है। अब यहाँ पे पावर 6 है तो इसके लिए हमारा एक रूल होता है, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखा हुआ मिले, यदि x + 1/x = n हो, n यहाँ पे क्या है तो n आपका यहाँ पे
पे नंबर हो जाएगा, यानी जो संख्या है। n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 है, आपको 4 लिखा हुआ मिल सकता है, 6 लिखा हुआ मिल सकता है, 8 लिखा हुआ मिल सकता है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए कि x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखिए ये x³ माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 2, बस आपको इतना याद कर लेना है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपसे यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान पूछा जाए। यानी पावर 6 के लिए ये फॉर्मूला है। सभी पावर्स के लिए अलग अलग रूल होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पावर 6 के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो आप इस ट्रिक से ही सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, तो हमें यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यानी x³ माइनस 3x का होल स्क्वायर और माइनस 2, इसी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। और हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी है, n की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 दी है। n इज इक्वल टू हमें 2 पता है, तो जो n की वैल्यू 2 है, फॉर्मूले में जहां जहां x है वहां पे ले जाके इसको रख दीजिए। जो आपकी n की वैल्यू 2 दी गई है, फॉर्मूले में जहां जहां x है, x की जगह हमें क्या कर देना है, इसी 2 को रख देना है और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले x³ है, तो x की जगह हमें 2 को रखना है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और x है तो x की वैल्यू हमें 2 रखनी है, ठीक है। तो x यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह 2 को रख देंगे, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये तो होल स्क्वायर और माइनस 2 आपका लिखा है, तो माइनस 2 तो यहाँ पे रहेगा ही। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 में 6, और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर और माइनस 2 ये रहेगा। अब देखिए 8 में से 6 को लेस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 रहेगा, तो 2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस 2, 4 में से 2 को लेस करेंगे 2 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से गलती ना हो। कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वो बहुत जल्दी में होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट जल्दी में है, किसी को देरी हो रही है, तो वो जा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। इस समय जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 2 कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। मैं चाहता तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मात्र 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करवा देता, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे नए होंगे, तो फिर उनको तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रूल समझाया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि बिंदु 2,4 और बिंदु -3,5 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे y अक्ष लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपना आंसर बताइए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा और इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम इसी पैटर्न के कई क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन एक बार सॉल्व कराया है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ था। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी। अगर आप लोगों को ट्रिक पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे।
और जिन लोगों को नहीं पता है अभी मैं ट्रिक बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो भी ट्रिकी मेथड से। तो यहाँ पे रूल क्या लगेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, ऐसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष विभाजित करता है तो विभाजन का अनुपात इज इक्वल टू -x1/x2। बस आपको यही रूल ध्यान रखना है, -x1/x2। और आप इस क्वेश्चन को मात्र 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा, तब आप यहाँ पे बड़े आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे y अक्ष था, अगर यहाँ पे y अक्ष ना होके यहाँ पे x अक्ष होता तब रूल क्या हो जाता, तब आपका हो जाता रूल -y1 और अपॉन में y2 हो जाता। बस इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे y अक्ष है तो रूल क्या अप्लाई होगा, -x1/x2, ये अप्लाई होगा रूल। तो देखिए बिंदु हमें क्या दिए हैं, 2,4 और -3,5। चलिए इनको हम नीचे लिख लेते हैं। तो नीचे मैंने यहाँ पे लिखा बिंदु 2,4 और -3,5। तो 2 को x1, 4 को y1, -3 को x2 और 5 को y2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हमारा रूल क्या है, -x1/x2। तो देखिए x1 की वैल्यू कहाँ दी है, ये देखिए, ये x1 की वैल्यू 2 ये है ना। तो x1 की जगह 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे रूल में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। फिर अपॉन में x2 है, तो देखिए x2 की वैल्यू ये -3 दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये -3 हो जाएगा। अब ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसल, बचा क्या 2/3, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2:3, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला दिया है, आपको वो फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस रूल को ध्यान रखिएगा, बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2:3 चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे दिया है। तो 2:3 आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया होगा और उसका आंसर करेक्ट जरूर किया होगा। तो इसी ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न है, हमें यहाँ पे मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कीजिए। और मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ भी नहीं पाता, मतलब क्वेश्चन में कंप्लीट कर नहीं पाता हूँ, उससे पहले ही अपना आंसर बता देते, यानी क्वेश्चन मैंने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं और उससे पहले ही आप लोग आंसर बता देते हैं। कैसे बता देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते क्या आपने क्वेश्चन को रट लिया एकदम? तो पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, फिर अपना आंसर बताया कीजिए। देखिए ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन कई बार लगाया होगा, आपको आंसर यहाँ पे पता चल जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो आपका ये है ना, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दी गई है ना, इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वैल्यू आपकी चेंज कर दी जाती है, तो क्वेश्चन को रटा मत कीजिए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। तो देखिए अंश को मैं x मान लूंगा, मैंने माना अंश क्या है, x है, तो फिर हर क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए अंश हमने यहाँ पे x और हर यहाँ पे x+5, ये मैंने यहाँ पे मान लिया। फिर उसके बाद देखिए भिन्न आपका क्या हो जाएगा, भिन्न इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अंश x है और हर आपका अपन में यहाँ पे x+5, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही मैंने यहाँ पे पहले भी लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी प्रश्नानुसार आ जाते हैं। तो प्रश्न आगे क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो चलिए भिन्न के अंश में हम 7 जोड़ देते हैं, पहले भिन्न x था, अब यहाँ पे क्या करेंगे +7 ऐड कर देंगे, यानी x+7 और अपॉन में x+5, ये आपका हो गया इज इक्वल टू, अब भिन्न का मान क्या हो जा रहा है 8/7, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 8/7, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई x में 7x प्लस
लगाएंगे, फिर 7 7 सा 49 इज इक्वल टू यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई x में 8x आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई 5 में 14 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 49 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 40 को इधर हम ले आएंगे बराबर के, तो ये इधर आएगा तो लेस हो जाएगा 49 में से 40 इज इक्वल टू 8x, यहाँ पे 7x को बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ के लेस हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 49 में से 40 को लेस करेंगे 9 इज इक्वल टू 8x में से 7x को, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आपको 9 मिल जाएगा। x की वैल्यू 9 हमें मिल चुकी है और हमने भिन्न क्या लिखा हुआ था, x और अपॉन में x प्लस 5, तो यही x की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x यहाँ पे हो जाएगा 9 क्योंकि x की वैल्यू 9 आई है, अपॉन में x प्लस 5 है तो x की जगह 9 और प्लस 5 ये, तो 9 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, यानी 9 अपॉन 14 ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 9 अपॉन 14 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए, क्वेश्चन को रटा मत कीजिए। ठीक है, मैंने देखा अभी मैं जैसे ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर नहीं पाता हूं, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक लाइन पढ़ता हूं तुरंत आप लोग आंसर कर देते, पहले क्वेश्चन को एक बार सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, एक बार 2015 में और एक बार 2019 में, यानी ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा का मान होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो आपका क्वेश्चन है टोटली आपका क्वाड्रेंट रूल पर बेसिस है, यानी चतुर्थांश के नियम पर। आपको चतुर्थांश का नियम आता है तो मात्र 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चतुर्थांश का नियम मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया है। अगर नहीं आता है चतुर्थांश का नियम तो चैनल पर जाके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है ना, तो साइन थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा को मैंने यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस लगा है तो अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ। फिर देखिए कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, रूल पहले बताया है जब मैंने आपको क्वाड्रेंट रूल पढ़ाया था। तो देखिए माइनस साइन थीटा होता है और यहाँ पे प्लस लगा है, साइन थीटा के बाद प्लस लगा है, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके आपका माइनस हो जाएगा, यानी आगे आपका यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगाया और साइन थीटा ये लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस का साइन यहाँ पे लगा है, ये देखिए प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा ही होता है। ये रूल मैंने आपको बहुत पहले बताया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे ये प्लस लगा है ना, तो देखिए प्लस लगा है तो अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूँ। फिर इसके बाद साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस साइन थीटा होता है और यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस माइनस मिलके आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा अब आपका, तो यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा और माइनस यहाँ पे लगाया और साइन थीटा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देख पा रहे होंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा, फिर इसके बाद प्लस लगा है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइन थीटा में से साइन थीटा को लेस करेंगे 0 ही तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा में से साइन थीटा 0 और फिर प्लस साइन थीटा में से साइन थीटा को लेस करेंगे 0, यानी 0 प्लस 0 0 ही तो आपका आएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 0, ऑप्शन भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर आपको क्वाड्रेंट रूल आता है तो बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे।
ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 बार क्यों पूछा गया, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल यानी चतुर्थांश का नियम लग रहा है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से 15 डिग्री की वैल्यू पूछी गई थी। 15 डिग्री की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई थी। क्वेश्चन पेपर उठा के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैंने इससे पहले भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है और अभी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताऊंगा और करेक्ट आंसर भी बताऊंगा। क्वेश्चन है कि साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं और आप लोग सॉल्व कर भी रहे होंगे। तो देखिए क्या दिया है, साइन 75 डिग्री, ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। तो आखिर हम साइन 75 डिग्री को लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 और प्लस 30 आपका 75 ही आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 45 और 30 को ही क्यों सिलेक्ट किया है। तो देखिए हमें यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होती है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता होती है कि 1/2 होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये 45 और 30 को सिलेक्ट किया और साइन 45 प्लस 30 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये किस फॉर्म में लिखा है, साइन ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए ए की वैल्यू 45 है और बी की वैल्यू 30 है, फॉर्मूले में रख दीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फॉर्मूला होता है। तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30 ये आपका हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 ये होती है। फिर इंटू यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 प्लस का साइन प्लस लगाया, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और फिर उसके बाद यहाँ पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ये आपका हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इंटू है तो कुछ नहीं होगा। देखिए 1 की मल्टीप्लाई √3 में तो √3 ही आएगा और यहाँ पे देखिए √2 और ये 2 है, मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 आपका हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लगा ही रहेगा, यहाँ पे लगा दिया। फिर देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 ही आएगा और यहाँ पे √2 और 2 है, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2√2 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 + 1 और अपॉन में आपका 2√2 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, √3 + 1 और अपॉन में 2√2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। √3 + 1 और अपॉन में 2√2, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस यहीं पे ध्यान देना है, ये जो हमने यहाँ पे साइन 45 + 30 किया है यही स्टेप आपको ध्यान रखना है। ये स्टेप आप कर ले जाते तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट जरूर किया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि यदि tan a = 1/√3 और tan b = √3 हो तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b का मान होगा। 2015 के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और चांसेस यही है कि ये क्वेश्चन इस बार 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ट्राइग्नोमेट्री से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में करीब 3 से 4 क्वेश्चन और कभी कभी तो 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने चैप्टर्स आप लोगों को हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं। और खासकर अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे tan = 1/√3 दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहले tan a = 1/√3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर देखिए ये 1/√3 tan कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री की वैल्यू
1/√3 होती है, यानी मैं यहाँ पे tan 30 डिग्री लिख सकता हूँ, या फिर a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 डिग्री ये मिल गई। अब आगे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि tan b इज इक्वल टू √3, तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा tan b इज इक्वल टू √3। ये कितने की वैल्यू होती है, tan कितने की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों की होती है √3, यानी यहाँ पे मैं tan 60 डिग्री ले सकता हूँ, या फिर b इज इक्वल टू 60 डिग्री ये आपका हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली पहले 30 डिग्री और b की 60 डिग्री, ये हमें पता चल चुका है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि cos a cos b माइनस sin a sin b का मान होगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इसको हम cos a प्लस बी लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने यहाँ पे cos a प्लस बी। तो देखिए cos आपका cos ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, ये देखिए 30 डिग्री ना, तो a की जगह 30 रख देंगे, यानी 30 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे, यानी cos 30 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ही सॉल्व कर लिया होगा। तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपसे टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो कमेंट करके बताइएगा कि टोटल आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए 9 में से। और मैंने आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व भी करके बताए, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके बताया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके टोटल 9 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।